नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विद पीएन लोधा यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल पर देखा होगा, आज हम देखने वाले हैं भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन से संबंधित 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। कितने प्रश्न हैं दोस्तों? 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। और इन 50 प्रश्नों में दोस्तों सारा का सारा टॉपिक कवर हो गया है और इसमें से एक भी प्रश्न आपकी परीक्षा में बाहर नहीं जाएगा। चाहे वो रीट हो, फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो, RAS हो, कोई सा भी एग्जाम हो, इसमें से एक भी प्रश्न बाहर जाने वाला नहीं है दोस्तों। इसमें पूरे टॉपिक को हमने निचोड़ के और उससे प्रश्न बनाए हैं, तो एक भी प्रश्न इससे बाहर नहीं जाने वाला है दोस्तों। सारे प्रश्न करेंगे और प्रश्नों के व्याख्यात्मक हल करेंगे दोस्तों। आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए, ठीक है दोस्तों। और बताइएगा कि आपके कितने प्रश्न सही होते हैं, ठीक है। तो कॉपी और पेन लेकर के बैठ जाइए और वीडियो को सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है अपने साथ जुड़ सकें, ठीक है दोस्तों। तो चलो आज के इस वीडियो लेक्चर का पहला प्रश्न देखते हैं। ब्रह्म समाज के संस्थापक थे, ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। सीधा सा प्रश्न है दोस्तों, बताइए। राम मोहन राय, विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, केशव चंद्र सेन। तो दोस्तों ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? राम मोहन राय थे, ठीक है। इससे संबंधित और भी बहुत सारे प्रश्न हैं जिनको हम करने वाले हैं। बस आप इत्मीनान से हमारे साथ बने रहिएगा, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है, रामकृष्ण मिशन स्थापित किया था, किसने किया था? राम मोहन राय, विवेकानंद, दयानंद सरस्वती और केशव चंद्र सेन। तो किसने किया था? विवेकानंद ने किया था, ठीक है दोस्तों। इससे संबंधित प्रश्न और भी आने वाले हैं, उनको हम आगे देखेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सती प्रथा निषेध में विशेष योगदान देने वाले विद्वान थे, कौन थे दोस्तों? बताइएगा। सती प्रथा निषेध में विशेष योगदान देने वाले विद्वान कौन थे? राम मोहन राय, विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, केशव चंद्र सेन। कौन थे दोस्तों? बताइए, बताइएगा कौन है? राम मोहन राय। कौन थे? राम मोहन राय थे, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न देखिए, चौथा प्रश्न है, 1843 के इंडिया एक्ट की धारा 5 ने किस बात को अवैध घोषित किया? किस बात को अवैध घोषित किया? तो बाल विवाह, सती प्रथा, दास प्रथा, कन्यावत। तो दोस्तों इस प्रश्न को हम कई बार पढ़ चुके हैं। इसका आंसर है दास प्रथा। इस टाइम पे एलन बरो जो है भारत के क्या थे? गवर्नर जनरल थे। इसने जो है दास प्रथा को खत्म कर दिया था, ठीक है। अगला प्रश्न है पांचवा है, किसने है दोस्तों ये, ठीक है ना। किसने है ना, यहाँ कितने नहीं है, किसने पढ़िए, किसने विधवा गृह की स्थापना की? किसने विधवा गृह की स्थापना किसने की, ये बताना है आपको। तो बताइए। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, DK कर्वे, धर्मांध केशव कर्वे है पूरा नाम, देवेंद्र नाथ टैगोर, वीरशैलिंगम कुंतलू, ठीक है। तो क्या कौन है दोस्तों इसका आंसर? इसका आंसर है DK कर्वे, धर्मांध केशव कर्वे है, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कहाँ हुई? थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कहाँ हुई? आपको बताना है। RDR, मुंबई, मद्रास, न्यूयॉर्क। तो बताइए, स्थापना की बात हो रही है, ठीक है। तो स्थापना दोस्तों न्यूयॉर्क में हुई थी। इससे संबंधित और भी प्रश्न आगे आने वाले हैं, तो मैं इसको अभी विस्तृत रूप से चर्चा नहीं कर रहा हूँ इस प्रश्न की, ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अलीगढ़ आंदोलन किसने चलाया था? अलीगढ़ आंदोलन किसने चलाया था? सर सैयद अहमद खान, आगा खां, अब्दुल लतीफ़, सैयद मीर। तो दोस्तों क्या है इसका आंसर? दोस्तों इसका आंसर है सर सैयद अहमद खान, सर सैयद अहमद खान। दोस्तों वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले थोड़ी सी चर्चा मैं कर लेता हूँ। दोस्तों जो पुनर्जागरण आंदोलन है ये दोस्तों 19वीं सदी के प्रारंभ में शुरू हुआ था। राजा राम मोहन राय द्वारा इसको प्रारंभ किया गया था। और दोस्तों इसके प्रारंभ होने का जो मुख्य कारण ये था कि भारतीय जो लोग थे, भारतीय पढ़े लिखे लोग थे, उन्होंने पाश्चात्य शिक्षा ग्रहण की, अंग्रेजी शिक्षा ग्रहण की और पाश्चात्य खुले विचारों को ग्रहण किया और उन विचारों को भारतीय संदर्भ में उन्होंने लागू करने का प्रयास किया और भारतीय समाज में व्याप्त विभिन्न प्रकार की कुरीतियों को उन्होंने दूर करने का प्रयास किया। यहीं से जो है
भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन या धर्म सुधार आंदोलन या समाज सुधार आंदोलन प्रारंभ होता है। और इसमें सबसे प्रारंभिक जो थे वो राम मोहन राय थे। ठीक है, इनके कई नाम हैं जो आगे हम पढ़ने वाले हैं, उपनाम बोलते हैं जिनको, कई सारे उपनाम इनको दिए गए हैं। ठीक है, आगे पढ़ेंगे। बंगाल के प्रथम पीढ़ी के अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त नव युवकों पर निम्न में से किसका प्रभाव सबसे अधिक पड़ा? किसका प्रभाव अधिक पड़ा बताइए? राम मोहन राय, विवेकानंद, विवियन डेरिजियो, हेनरी विवियन डेरिजियो है पूरा नाम, केशव चंद्र सेन। तो कौन है दोस्तों इसका आंसर? इसका आंसर है विवियन हेनरी डेरिजियो, विवियन हेनरी डेरिजियो। दोस्तों ये इनका जन्म जो है बता देता हूँ मैं, 1809 में हुआ था। और दोस्तों ये 1831 में तो मर ही गए थे, केवल 21 साल की उम्र में ही बहुत अच्छे अच्छे काम कर गए दोस्तों, बहुत बड़े विद्वान थे। ठीक है जैसे मर गए बेचारे, नहीं तो आगे और जाने क्या क्या करते। ठीक है, 9वां प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद में किस वर्ष भाग लिया था? 1897, 1893, 1895, 1896। कब लिया था दोस्तों? तो इसका आंसर है, सभी को पता होगा दोस्तों, कई बार प्रश्न पूछा गया है, विवेकानंद जी से प्रश्न आता है तो यही आता है, तो इसका आंसर है 1893 में। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, 19वीं शताब्दी के सामाजिक सुधारों ने, दोस्तों इस प्रश्न में थोड़ा सा मिस हो गया, सामाजिक सुधारकों ने क्या नहीं किया ये देखना है, सामाजिक सुधारकों ने क्या नहीं किया। ठीक है ना, ये देखना है क्या नहीं किया। ठीक है, क्या नहीं किया। ठीक है, ये ऐसे देखना है हमको। ठीक है, तो देखते हैं, मूर्ति पूजा का विरोध, पुरुषों और स्त्रियों में असमानता चाहिए, पाश्चात्य शिक्षा को प्रोत्साहन, सामाजिक अत्याचारों की निंदा। तो दोस्तों ये भी किया इन्होंने, ये भी किया और ये भी किया। तो क्या नहीं किया? पुरुषों और स्त्रियों में असमानता नहीं चाहिए इन्होंने। ठीक है ना दोस्तों, तो ये वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न इस प्रकार से है, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की? किसने की बताइए? राम मोहन राय, महादेव गोविंद रानाडे, दादा भाई नेहरू और महात्मा गांधी जी। तो दोस्तों महादेव गोविंद रानाडे इसका आंसर है। ठीक है दोस्तों आत्माराम पांडुरंग यदि विकल्प होता तो वो आंसर होता, क्योंकि महादेव गोविंद रानाडे का भी योगदान है और आत्माराम पांडुरंग का भी योगदान है, दोनों एक साथ हो तो महादेव गोविंद रानाडे की बजाय हम आंसर किसको मानेंगे? आत्माराम पांडुरंग को मानेंगे। ठीक है, तो इसमें विकल्प है ही नहीं, तो अपना सिंपल सा आंसर हो जाएगा महादेव गोविंद रानाडे। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, नव हिंदूवाद के प्रणेता थे, नव हिंदूवाद के प्रणेता कौन थे दोस्तों बताइएगा? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। राम मोहन राय, विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, केशव चंद्र सेन। तो कौन थे दोस्तों बताइएगा जल्दी से, कौन है दोस्तों? तो इसका आंसर है दोस्तों स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद जी जो है नव हिंदूवाद के प्रणेता थे। कौन थे? स्वामी विवेकानंद। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न है, 1889 में अहमदिया आंदोलन प्रारंभ किया, किसने किया दोस्तों बताइए? अहमदिया आंदोलन की बात हो रही है। सर सैयद अहमद खां, आगा खां, अब्दुल लतीफ़ और मिर्ज़ा गुलाम अहमद। तो दोस्तों अहमदिया आंदोलन जो है ये प्रारंभ किया था किसने? मिर्ज़ा गुलाम अहमद ने। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, सामाजिक सुधारों से संबंधित बेंटिक का कार्य था, कौन सा कार्य था दोस्तों? बाल विवाह, सती प्रथा, दास प्रथा, कन्यावध। कई बार प्रश्न पूछा गया है दोस्तों और बहुत महत्वपूर्ण भी है। तो सती प्रथा, सती प्रथा। दोस्तों विलियम बेंटिक ने कर्नल स्लीमेन के साथ में मिलकर के और भारत में जो है ठगों का उन्मूलन किया था। तो ठग प्रथा के उन्मूलन के लिए भी विलियम बेंटिक को जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, और भी कई काम इन्होंने किए हैं, लेकिन अपने काम के जो अपने एग्जाम की दृष्टि से यही महत्वपूर्ण है। बता देता हूँ फिर भी मैं दोस्तों, विलियम बेंटिक के टाइम पे 1833 में एक एक्ट आया था। उस एक्ट के तहत भारतीयों को जो है सरकारी सेवाओं में लेने के लिए उसमें छूट दी गई थी। उसमें रंग, जाति भेद, इस तरीके के भेदभाव को समाप्त किया गया था। ठीक है, तो ये इसके काल की ही घटना है। ठीक है, अगला प्रश्न है, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की? किसने की दोस्तों? ज्योतिबा फुले,
महादेव गोविंद रानाडे, गोपाल हरि देशमुख, आत्माराम पांडुरंग। तो किसने की? ज्योतिबा फुले ने की दोस्तों। कब की? तो 1873 में की। कब की दोस्तों? 1873 में। याद रखना, बहुत महत्वपूर्ण है, किसी भी परीक्षा में आ सकता है, हो सकता है आपकी परीक्षा में ही आ जाए। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों 16वां। बंगाल में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की? बंगाल में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की? बताइए। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, D.K. कर्वे, देवेंद्र नाथ टैगोर, वीरेश लिंगम कुंतलू। किसने की दोस्तों? तत्वबोधिनी सभा की स्थापना जो है देवेंद्र नाथ टैगोर ने की। कब की? तो 1839 में की। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना भी की और तत्वबोधिनी पत्रिका भी इन्होंने निकाली थी। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है राजा राम मोहन राय के बारे में कौन सा कथन सही है या सत्य है? कौन सा एक कथन या फिर एक से अधिक कथन? इनको क्या कहा जाता है? पुनर्जागरण का अग्रदूत, पत्रकारिता का पितामह, सुधार आंदोलन का प्रवर्तक। तो दोस्तों पहला, दूसरा, तीसरा सारे के सारे क्या है? सही है। सारे प्रश्न, सारे जो विकल्प हैं राम मोहन राय के बारे में सही है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, मुझे कमेंट करके लास्ट में ज़रूर बताइए आपके कितने प्रश्न सही होते हैं। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों वीडियो को पूरा देखिए और अच्छा लगे तो आप लाइक करिए और कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर लिखिए। ठीक है दोस्तों, आपके कमेंट से हमको पता लगता है कि वीडियो जो है किस प्रकार का है, आपको पसंद आता है या नहीं आता है। ठीक है, जो भी सुधार आप चाहते हैं वो आप लिखिए और जिस प्रकार के प्रश्न आप चाहते हैं वो भी लिखिए। दोस्तों इसमें हमने प्रारंभिक स्तर से एडवांस लेवल के प्रश्न भी शामिल किए हैं, क्योंकि हमको इसमें सारा का सारा ही जो है सिलेबस कवर करना था, टॉपिक जो है कवर करना था। ठीक है, तो अगला प्रश्न है दोस्तों 18वां। राम मोहन राय के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? ये जरूर ध्यान देना है आपको। जन्म राधानगर बंगाल में हुआ था, बहुभाषाविद थे, बहुदेववाद थे क्या, आत्मीय सभा की स्थापना 1815 में हुई थी। तो दोस्तों क्या है इसका आंसर? बहुदेववादनी थे ये थे दोस्तों, क्या थे? एकेश्वरवादी थे दोस्तों। एक ईश्वर में ये विश्वास करते थे, बहुदेववाद नहीं थे। मूर्ति पूजा का बहुत विरोध करते थे, अंधविश्वास और पाखंड के बहुत ही धुर विरोधी थे दोस्तों ये। ठीक है ना, तो ये सारे के सारे पॉइंट जो है दोस्तों आपकी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। राम मोहन राय शायद पहले भारतीय होंगे जो इतनी सारी भाषाएं जानते थे दोस्तों। राम मोहन राय लगभग 1 दर्जन भाषाएं जानते थे, जिसमें मैं बता देता हूं कुछ भाषाओं के नाम। हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, बंगाली, हिब्रू और इसी के साथ में अरबी, स्पेनिश, फ्रेंच। इस तरीके से दोस्तों ये बहुत सारी भाषाएं, लगभग 1 दर्जन भाषाएं जानते थे। ठीक है दोस्तों, ऐसी भाषाएं जानते थे जिनका हमने नाम भी नहीं सुना। शायद आपने हिब्रू का नाम नहीं सुना होगा, लेकिन वो उस भाषा को भी ये जानते थे। ठीक है दोस्तों, 19वां प्रश्न है दोस्तों। राम मोहन राय के संबंध में निम्नलिखित कृतित्व पर विचार कीजिए। समझ रहे होंगे कृतित्व का मतलब कृति से है। ठीक है, तो नंबर 1 प्रीसेप्ट ऑफ जीसस। ठीक है, तो फात उल वाहिदीन, एकेश्वरवादियों का उपहार। ठीक है, और बंगला व्याकरण, संवाद कौमुदी, मिरातुल अखबार। तो बताइए उपयुक्त में से कौन सी राम मोहन राय द्वारा लिखित पुस्तक नहीं है? पुस्तक की बात हो रही है दोस्तों, तो यहाँ संवाद कौमुदी आपको पता होगा और मिरातुल अखबार ये क्या है? समाचार पत्र और पत्रिकाएं हैं, तो ये नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 4, 5 यानी कि बी वाला इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आप निश्चित रूप से बोर नहीं हो रहे होंगे, क्योंकि प्रश्न बहुत इंटरेस्टिंग है, फैक्ट भी बहुत इंटरेस्टिंग है। आप निश्चित रूप से नोटबुक लेकर के बैठे होंगे और इन सभी फैक्ट्स को लिख रहे होंगे। ठीक है, 20वां प्रश्न है दोस्तों। ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई? कब की गई दोस्तों ब्रह्म समाज की स्थापना? बताइएगा। 1828, 1829, 1833 और 1821। तो दोस्तों ब्रह्म समाज की जो स्थापना है वो 20 अगस्त 1828 को की गई थी। ठीक है दोस्तों, 20 अगस्त 1828 को क्या की गई थी? ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? राम मोहन राय के द्वारा की गई थी। ब्रह्म समाज को प्रारंभ में ब्रह्म सभा कहा जाता था। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है दोस्तों 21वां।
1829 में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया। दोस्तों प्रश्न को बहुत अच्छी तरीके से पढ़िए, उसके बाद में आंसर दीजिएगा, नहीं तो आप गलत कर दोगे। ठीक है, राम मोहन राय, हरविलास शारदा, विलियम बेंटिंक, ईश्वरचंद्र विद्यासागर। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होएगा? राम मोहन राय कतई नहीं है, क्योंकि प्रतिबंध लगाया था, किसके प्रयासों से प्रतिबंध लगाया था ये नहीं है। इसका आंसर विलियम बेंटिंक होगा। दोस्तों क्या होगा? विलियम बेंटिंक ने जो है प्रतिबंध लगाया था। ठीक है दोस्तों, 22वां प्रश्न है, ब्रह्म समाज के उद्देश्य हैं। कौन कौन से उद्देश्य हैं दोस्तों, वो देखना है। हिंदू समाज की बुराइयों को दूर करना, ईसाई धर्म के प्रभाव को रोकना, सभी धर्मों में आपसी समन्वय, सभी धर्मों में आपसी समन्वय। तो उपयुक्त तो सभी है इसका आंसर। दोस्तों एक तरीके से उस टाइम पे जब हमारा जो भारत है वो सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से बहुत पिछड़ा हुआ था। इनको लोग हमारे देश को जो है, हमारे देश और समाज को लोग बहुत ही पिछड़ी दृष्टि से देखते थे। उस समय राम मोहन राय जैसे विद्वान का जन्म होना बहुत ही अच्छी बात है दोस्तों। यदि उस समय ये पैदा नहीं होते और इतने अच्छे अच्छे काम नहीं करते तो आगे आने वाले जो समाज सुधारक हैं उनको कहीं कठिनाइयों का सामना करना पड़ता, क्योंकि उन्होंने जो है एक रास्ता दिखा दिया। और दोस्तों ये जो राम मोहन राय थे, एक तरीके से ये वैश्विक मानव थे। क्या थे? वैश्विक मानव। ये मतलब समस्त विश्व के कल्याण की बात करते थे और एक ईश्वर की बात करते थे और सभी मानव में एक समानता की बात करते थे। ठीक है, किसी में भेदभाव नहीं करते थे। इन्होंने दोस्तों बहुत बड़े विद्वान थे। इन्होंने संस्कृत का भी बहुत गहन अध्ययन किया, वेदों का अध्ययन किया, और इन्होंने दोस्तों जो फारसी साहित्य है, मुस्लिम साहित्य, कुरान, हदीस, इन सब का भी गहन अध्ययन किया। और जो बाइबिल है, बाइबिल का भी जो है इन्होंने बहुत गहरा अध्ययन किया। इन सभी के समन्वय से दोस्तों इन्होंने जो है पुस्तकें लिखी, प्रीसेप्ट ऑफ जीसस वगैरह, ये सारी किताबें, और इन्हीं के जो विचार हैं उसमें समाहित हैं। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। कोलकाता हिंदू कॉलेज की स्थापना कब की गई? तो बताइए, कोलकाता हिंदू कॉलेज की स्थापना कब की गई? 1828, 1829, 1817, 1821। तो क्या है दोस्तों इसका आंसर? 1817 है दोस्तों। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 24वां प्रश्न है दोस्तों, किसने राम मोहन राय को विश्ववाद की प्रथम, दोस्तों यहाँ की बजाय थोड़ा सा मैं माफी चाहूँगा, विश्ववाद का प्रथम व्याख्याता कहा है? मुझे पता है आपने ये प्रश्न कहीं नहीं पढ़ा है, तो इसका आंसर बताइएगा। क्या है इसका आंसर? रामधारी सिंह दिनकर, हरविलास शारदा, विलियम बेंटिंक, ईश्वरचंद्र विद्यासागर। क्या है इसका आंसर? रामधारी सिंह दिनकर है दोस्तों। इन्होंने विश्ववाद का प्रथम व्याख्याता कहा है। किसको? राम मोहन राय को। ठीक है, अगला प्रश्न है, राम मोहन राय की समाधि कहाँ स्थित है? राम मोहन राय की समाधि कहाँ? लंदन, ब्रिस्टल, कोलकाता, न्यूयॉर्क। तो दोस्तों इनकी जो समाधि है वो ब्रिस्टल, इंग्लैंड में है। दोस्तों ये जो है ना, अकबर द्वितीय की पेंशन की बात करने के लिए इंग्लैंड गए थे, यहीं ये एक्सपायर हो गए थे। दोस्तों उस समय समुद्री मार्ग से यात्रा करना भारतीय समाज में बहुत है ही दृष्टि से और पाप माना जाता था। राम मोहन राय पहले विद्वान हैं जो समुद्री मार्ग से यूरोप गए थे दोस्तों। कौन? राम मोहन राय। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है 26वां, भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? राम मोहन राय, देवेंद्र नाथ टैगोर, केशव चंद्र सेन और ईश्वरचंद्र विद्यासागर। किसने की दोस्तों? तो केशव चंद्र सेन जो है दोस्तों, केशव चंद्र सेन ने है जो है भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना की। दोस्तों ये जो प्रश्न है बहुत विवादित प्रश्न है, लेकिन हमको केशव चंद्र सेन ही इसका आंसर मानना है। क्योंकि आदि ब्रह्म समाज के संस्थापक भी केशव चंद्र सेन को माना जाता है। कई किताबों में मिलता है, लेकिन कई परीक्षाओं में आया है तो उसमें केशव चंद्र सेन ही माना है। और बहुत सारी पुस्तकें हैं मेरे पास भी, उसमें केशव चंद्र सेन ही इसका आंसर है। ठीक है, अगला प्रश्न है, शारदा एक्ट या बाल विवाह निषेध अधिनियम 1929 किसके प्रयासों से लागू हुआ? किसके प्रयासों से लागू हुआ दोस्तों बताइएगा। राम मोहन राय, हरविलास शारदा, विलियम बेंटिंक, ईश्वरचंद्र विद्यासागर। ठीक है दोस्तों, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। कौन है? हरविलास
शारदा, हरविलास शारदा के प्रयासों से ये लागू किया गया था दोस्तों। ठीक है, तो ये अपना आंसर हो जाएगा। जैसा कि शारदा आ रहा है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न है नेटिव मैरिज एक्ट कब पारित किया गया? नेटिव मैरिज एक्ट कब पारित किया गया? 1833, 1872, 1892, 1856। तो दोस्तों जो नेटिव मैरिज एक्ट है वो 1872 में पारित किया गया था। ठीक है, 1892 में जो है एज ऑफ कंसेंट, सहमति आयु अधिनियम पारित किया गया था। ठीक है दोस्तों, और 1856 का तो पता है ही सही, ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया था। ठीक है दोस्तों, तो अगला प्रश्न है दोस्तों 29वां प्रश्न, 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की? बताइए, प्रार्थना समाज की स्थापना, वापस आ गया है प्रश्न, प्रार्थना समाज वाला पहले भी आया था, तो किसने की? राम मोहन राय, हरविलास शारदा, आत्माराम पांडुरंग, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। क्या है दोस्तों इसका आंसर? आत्माराम पांडुरंग। ठीक है दोस्तों, इसमें एम.जी. रानाडे नहीं है, तो आत्माराम पांडुरंग है, तो यही हमारा आंसर है। ठीक है, दोनों का महत्वपूर्ण स्थान था प्रार्थना समाज की स्थापना में। ठीक है, 30वां प्रश्न है दोस्तों, 10 अप्रैल 1875 को आर्य समाज की स्थापना कहाँ हुई? दोस्तों हम सन भी याद रख लेते हैं, किसने की ये भी याद रख लेते हैं, लेकिन कहाँ की ये याद नहीं रहता है। तो बताइए कहाँ की? लाहौर, वर्धा, मुंबई, गांधीनगर। तो दोस्तों 1875 में मुंबई में जो है आर्य समाज की स्थापना की किसने? दयानंद सरस्वती ने। और दोस्तों 1877 में, याद रखना 1877 में इसका जो कार्यालय है वो लाहौर में स्थानांतरित कर दिया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, दयानंद सरस्वती का जन्म कहाँ हुआ था? सिंपल सा प्रश्न है दोस्तों, कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, गुजरात। तो दोस्तों इनका कार्य क्षेत्र है, लगभग सभी क्षेत्र में रहा है, चारों क्षेत्र में, लेकिन इनका जन्म जो है गुजरात के मोरवी में हुआ था। कहाँ हुआ था? गुजरात के मोरवी में हुआ था। और इनका बचपन का नाम जो है मूल शंकर था। क्या नाम था? मूल शंकर था। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, दयानंद सरस्वती द्वारा सत्यार्थ प्रकाश का लेखन कहाँ किया गया? दोस्तों हम सबको पता है सत्यार्थ प्रकाश दयानंद सरस्वती ने लिखा है, लेकिन लिखा कहाँ है ये बताइए? लाहौर, उदयपुर, मुंबई, अजमेर। दोस्तों बताइएगा, इसका आंसर है दोस्तों क्या है? बी वाला, उदयपुर। उदयपुर में 1882 में उदयपुर प्रवास के दौरान जो है 1882 में सत्यार्थ प्रकाश का लेखन किया। किन्होंने? दयानंद सरस्वती ने। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है 33वां प्रश्न है, वेदों की ओर लौटो नारा और स्वराज्य की अवधारणा किसने दी? दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है, गांधी जी, आम्बेडकर, दयानंद सरस्वती, महादेव गोविंद रानाडे। तो दोस्तों इसका आंसर क्या है? स्वदेशी जो है, स्वदेशी की अवधारणा जो है दयानंद सरस्वती ने दी थी दोस्तों मुझे एक कमेंट करके बताइए आप, जो दयानंद सरस्वती जी ने जो इनकी पुस्तक लिखी थी सत्यार्थ प्रकाश, क्या लिखी थी? सत्यार्थ प्रकाश, वो हिंदी में लिखी थी। किस भाषा में लिखी थी? हिंदी भाषा में लिखी थी। लेकिन किनके कहने पर उन्होंने इस पुस्तक को हिंदी भाषा में लिखा था, ये कमेंट करके बताइएगा। मैं इसका आंसर अगले वीडियो में बता दूंगा। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों एक बात और मैं बता देना चाहता हूँ, एक वीडियो डाला था हमने राजपूत मुगल संबंधों का। उस वीडियो में पहला ही प्रश्न जो था वो इस प्रकार से था कि किस युद्ध के बाद भारत में मुगल सत्ता स्थापित हो गई? तो उसमें हमने खानवा का युद्ध बताया था। क्या बताया था? खानवा का युद्ध बताया था। खानवा के युद्ध के बाद में भारत में मुगल सत्ता की स्थापना हो गई थी, और कमेंट में भी यही बताया था। लेकिन इस वीडियो के माध्यम से हम बता रहे हैं, कमेंट में भी संशोधन करेंगे कि उसका जो है आंसर जो है पानीपत का युद्ध है। ठीक है, पानीपत के युद्ध के बाद में ही जो है भारत में मुगल सत्ता की स्थापना हो गई थी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, 34वां प्रश्न है, दयानंद सरस्वती के संबंध में कौन सा विकल्प सही नहीं है? ठीक है, तो वेद भाष्य भूमिका, गुरु विरजानंद, और शुद्धि आंदोलन, मूर्ति पूजा। तो दोस्तों बताइए कौन सा कथन सही नहीं है? तो दोस्तों मूर्ति पूजा का इन्होंने भयंकर विरोध किया था, ये इनके संबंध में सही नहीं है। वेद भाष्य भूमिका इन्होंने लिखी थी पुस्तक, गुरु विरजानंद थे, और इन्होंने शुद्धि आंदोलन चलाया था। शुद्धि आंदोलन के संदर्भ में मैं बता देता हूँ, इन्होंने जो है उस समय ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार बहुत ज़्यादा हो रहा था,
तो वो हिंदू जिन्होंने ईसाई धर्म ग्रहण कर लिया था उनको वापस हिंदू धर्म में लाने के लिए शुद्धि आंदोलन इन्होंने चलाया था। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों 35वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। दोस्तों सारे फैक्ट को मैंने कंबाइन करने के लिए इस प्रकार के प्रश्न डाले हैं और ये देखो ये कितना अच्छा प्रश्न है दोस्तों, बताइए इस प्रश्न का आंसर मुझे। रामकृष्ण परमहंस, इनका जो मूल नाम था वो गदाधर चट्टोपाध्याय था। दक्षिणेश्वर का काली मंदिर कहाँ स्थित है बताइएगा। विवेकानंद नाम क्या, नरेंद्रनाथ दत्त था। ठीक है। विवेकानंद रॉक स्मारक कहाँ स्थित है, कन्याकुमारी में। तो ये वाला सही है, ये वाला सही है, ये वाला सही है। तो कौन सा गलत है दोस्तों, दक्षिणेश्वर का काली मंदिर जो है कोलकाता में स्थित है। कहाँ स्थित है, कोलकाता में स्थित है। ठीक है। दक्षिणेश्वर समझ करके कन्याकुमारी आंसर मत कर दीजिएगा इसका। ठीक है। इन फैक्ट्स को लिख लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण है। और जो विवेकानंद रॉक स्मारक है इसकी ये जो है 1970 में इसको बनाया था। ठीक है। इसको ध्यान रखना आप। अगला प्रश्न है दोस्तों 36वां, 1893 में शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन या संसद में जाने के लिए स्वामी विवेकानंद की किसने आर्थिक सहायता की थी बताइए। क्या है इसका आंसर, अजीत सिंह, मान सिंह और सरदार सिंह, गंगा सिंह। तो बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है दोस्तों अजीत सिंह। ठीक है दोस्तों रामकृष्ण परमहंस ने नरेंद्र नाथ दत्त से विविदिशानंद नाम दिया था स्वामी विवेकानंद को, और अजीत सिंह ने ही इनको विवेकानंद पुकारा था। ठीक है दोस्तों, इतना भी आप ध्यान रखना। ठीक है दोस्तों। गंगा सिंह के संदर्भ में मैं बता देता हूँ थोड़ा सा। गंगा सिंह जी भी बहुत महत्वपूर्ण शासक हुए हैं बीकानेर के। ये दोस्तों ऐसे शख्स थे जिन्होंने जो 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे 1930, 31 और 32 में, तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। और ये दोस्तों इतने महान शख्स थे। वर्साई की संधि का नाम आपने सुना होगा, प्रथम विश्व युद्ध के बाद में जो हुई थी, उस पर भी महाराजा गंगा सिंह ने हस्ताक्षर किए थे। ठीक है दोस्तों। बहुत एडवांस लेवल के शासक हुए हैं। अपने राज्य में बहुत नए नए काम किए हैं। न्यायालय वगैरह की भी स्थापना इन्होंने बहुत पहले ही कर दी थी, आज़ादी से पहले ही। तो अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। ध्यान रखिए। वेदांत सोसाइटी 1894 में कहाँ की थी बताइएगा मुझे। वेदांत सोसाइटी, रामकृष्ण मिशन 1897, वेलूर मठ 1898, विवेकानंद का दर्शन जो था क्या था बताइएगा। तो दोस्तों पहले से ही चर्चा करते हैं। वेदांत सोसाइटी जो है दोस्तों बिल्कुल सही है, 1894 में है। और वेदांत सोसाइटी की स्थापना न्यूयॉर्क में की थी। कहाँ की थी, न्यूयॉर्क यूएसए में। ठीक है। रामकृष्ण मिशन 1897 बिल्कुल सही है। वेलूर मठ 1898 बिल्कुल सही है। लेकिन ये पौराणिक दर्शन नहीं दोस्तों, ये कौन थे, ये थे दोस्तों वेदांत दर्शन। वेदांत दर्शन के प्रणेता थे, वेदांत दर्शन को मानने वाले थे। वेदांत में क्या आते हैं दोस्तों, मुझे कमेंट करके बताइए आप। वेदांत में वेद के अंत में जो आते हैं उपनिषद वगैरह जो हैं, ये किस में आते हैं दोस्तों, वेदांत में आते हैं। ठीक है। तो देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न इस प्रकार से है, किसको वीर सन्यासी तथा तूफानी भ्रमण करने वाला हिंदू संत कहा जाता है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, शब्दों से ही आपको इसको पकड़ना है कि कौन जो है ऐसा था। तो ऐसे थे दोस्तों, तो बताइए। गांधी जी, विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, महादेव गोविंद रानडे। तो दोस्तों इसका आंसर है विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद जी है दोस्तों। ठीक है दोस्तों जब 1893 में शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन में इन्होंने भाषण दिया था, तो इनके भाषण से प्रभावित होकर के न्यूयॉर्क हेराल्ड एक समाचार पत्र था, उसने लिखा था कि भारत जैसे इतने ज्ञान संपन्न देश में जो है धर्म प्रचारक भेजना बड़ी मूर्खता है, मूर्खता की बात है। क्योंकि स्वामी विवेकानंद बहुत बड़े विद्वान थे। इससे प्रभावित होकर न्यूयॉर्क हेराल्ड ने ऐसी पंक्ति लिखी थी। ठीक है। ये भी कभी कभी परीक्षा में आ जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग किसके द्वारा लिखित है। किसके द्वारा लिखित है दोस्तों बताइए। गांधी जी, विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, महादेव गोविंद रानडे। किन्होंने लिखा, तो स्वामी विवेकानंद जी ने लिखा है दोस्तों। इन्होंने ये समाजवाद को मानने वाले थे दोस्तों। स्वामी विवेकानंद समाजवाद में विश्वास करते थे। उन्होंने कहा भी था
कि मैं समाजवादी हूँ, इस प्रकार से। किसने स्वामी विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कहा है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस, दयानंद सरस्वती, रानाडे। तो दोस्तों ये किसने कहा है? ये स्वामी विवेकानंद ने कहा है, सॉरी सुभाष चंद्र बोस ने कहा है विवेकानंद के बारे में। ठीक है दोस्तों, एक बात और बता देता हूँ, सुभाष चंद्र बोस ने जो है राम मोहन राय को जो है राम मोहन राय को युग दूत कहा है। क्या कहा है? युग दूत। युग दूत की संज्ञा दी है राम मोहन राय को। किसने? सुभाष चंद्र बोस ने। ये भी आप लिख लेना फैक्ट में। ठीक है दोस्तों, वैसे तो दोस्तों सारे ही फैक्ट इसके बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। बहुत सारी किताबें पढ़ कर के और उनका जिस्ट मैंने निकाला है दोस्तों, और इसमें मैंने 10वीं और 12वीं की किताबों से भी लिया है। वैसे 10वीं और 12वीं की किताबों का मैं वापस से आपको पढ़ाने वाला हूँ, और इस टॉपिक से संबंधित काफ़ी जानकारी कक्षा 9 की किताब में भी है, तो वहाँ से भी लिया है। 8वीं की किताब में भी है, लेकिन 8वीं की किताब में बहुत कम मिलता है दोस्तों, इसका मैटर जो है बहुत कम मिलता है उसमें। मतलब बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें, बड़े स्तर की चीज़ें ही उसमें दे रखी हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों 41वां। 1875 ईस्वी में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना न्यूयॉर्क में किसने की? किसने की बताइए? गांधी जी, एनी बेसेंट, ब्लावत्स्की और रानाडे। तो किसने की दोस्तों? ब्लावत्स्की ने की। किसने की? ब्लावत्स्की ने की थी दोस्तों। किसकी? थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना। ठीक है दोस्तों, इसका बाद में इसका जो कार्यालय है वो भारत में स्थानांतरित कर दिया गया था। कब किया गया था? ये किया गया था दोस्तों 1882 के लगभग इसका कार्यालय भारत में स्थानांतरित कर दिया गया था। वो भी हम देखेंगे। भारत में जो है इसका मुख्यालय जो है मद्रास के निकट, कहाँ? आरडीआर में बनाया था। कहाँ बनाया था? आरडीआर में बनाया था। ठीक है, और दोस्तों जो एनी बेसेंट है ये 1907 में इसकी जो है अध्यक्षा बनी थी। ये भी आप ध्यान रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। किसको डायमंड साहुल कहा जाता है ना दोस्तों? प्रश्न शानदार। किसको डायमंड साहुल यानी कि डायमंड का मतलब होता है, क्या होता है? हीरा। हीरा, और साहुल का मतलब आत्मा। तो हीरे जैसी आत्मा किसको कहा है? गांधी जी, एनी बेसेंट, ब्लावत्स्की, रानाडे। तो इसका आंसर है दोस्तों एनी बेसेंट को। ठीक है, 43वां प्रश्न इस प्रकार से है दोस्तों। श्रीमती एनी बेसेंट के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? ध्यान रखना है। इन्होंने बनारस में 1898 में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की। बिल्कुल सही है। इनके द्वारा न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ समाचार पत्र प्रकाशित किए। बिल्कुल सही है। इन्होंने जो है 1916 में लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन की स्थापना की। बिल्कुल गलत है। इन्होंने 1916 में मद्रास में होम रूल लीग मूवमेंट चलाया था। बिल्कुल सही है दोस्तों। जो 1916 का लखनऊ अधिवेशन था, इसकी अध्यक्षता अंबिका चरण दास ने की थी, और जो एनी बेसेंट है इन्होंने जो है 1917 में कोलकाता अधिवेशन हुआ था, कोलकाता में उसकी अध्यक्षता की थी, और ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली प्रथम महिला थी दोस्तों। भारतीय महिला नहीं थी। भारतीय महिला जो थी वो सरोजनी नायडू थी। ये ध्यान रखना आप। ठीक है, और मुझे कमेंट करके बताइए कि सरोजनी नायडू ने कब और किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है विधवा पुनर्विवाह हेतु किस विद्वान का महत्वपूर्ण योगदान रहा है? बताइए। गांधी जी, राम मोहन राय, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, रानाडे। पहले भी प्रश्न आ चुका है, तो इसका आंसर है दोस्तों ईश्वरचंद्र विद्यासागर, और इन्होंने 1856 में इनके प्रयासों से विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लाया गया था। कौन था उस टाइम पे भारतीय गवर्नर जनरल? तो डलहौजी था दोस्तों। कौन था? डलहौजी। ठीक है, अगला प्रश्न है 45वां प्रश्न है दोस्तों। यंग बंगाल आंदोलन के प्रणेता कौन थे? हेनरी विवियन डेरिजियो, एनी बेसेंट, विवेकानंद, विलियम जोन्स। तो कौन थे दोस्तों? हेनरी विवियन डेरिजियो। दोस्तों विलियम जोन्स ने जो है 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी, जो भारतीय प्राचीन ग्रंथों के अध्ययन पर विशेष जोर दिया और भारतीय संस्कृत ग्रंथों का अंग्रेजी में अनुवाद किया। ठीक है, 46वां प्रश्न है 1875 ईस्वी में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो किसके द्वारा की गई? सर सैयद अहमद खान, आगा खान, अब्दुल लतीफ़ जिन्ना। तो सर सैयद अहमद खान इसका आंसर है। ठीक है दोस्तों थोड़े प्रश्न और बचे हैं, बने रहिए वीडियो के अंत तक। अगला प्रश्न है
तहजीब उल अखलाक नामक पुस्तक किसने लिखी? तहजीब उल अखलाक दोस्तों इसका मतलब होता है सभ्यता और नैतिकता। तहजीब उल अखलाक नामक पुस्तक किसने लिखी? तो सर सैयद अहमद खान, आगा खां, अब्दुल लतीफ़, मोहम्मद अली जिन्ना। तो सर सैयद अहमद खान ने तहजीब उल अखलाक नामक पुस्तक लिखी और इसका मतलब होता है सभ्यता और नैतिकता। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं 48वां। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? सही नहीं है ये देखना है। अहमदिया आंदोलन नेतृत्वकर्ता मिर्ज़ा गुलाम अहमद, बिल्कुल सही है। रहनुमाई मजदियान सभा 1851, दोस्तों ये रहनुमाई मजदियान सभा जो थी ये दादा भाई नौरोजी वगैरह ने स्थापित की थी और ये पारसी धर्म सुधार से संबंधित थी। ठीक है। आत्मसम्मान समारोह ईवी रामास्वामी नाइकर, बिल्कुल सही है। सत्यशोधक समाज की स्थापना हमने पहले देखा था, विनोबा भावे नहीं होके ज्योतिबा फुले हैं। कौन है? ज्योतिबा फुले हैं दोस्तों, और इन्होंने 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। विनोबा भावे जो है दोस्तों आज़ादी के बाद इन्होंने बड़ा काम किया था और वो काम किया था भूदान आंदोलन। भूदान आंदोलन से संबंधित है कौन? विनोबा भावे। ठीक है दोस्तों, 49वां प्रश्न है। महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है? महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है, किसको कहा जाता है? गोपाल हरि देशमुख, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, महादेव गोविंद रानाडे। दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका आंसर? महादेव गोविंद रानाडे। महादेव गोविंद रानाडे हो जाता आंसर है दोस्तों इसका। ठीक है दोस्तों, गोपाल हरि देशमुख जो है ना, इसके बारे में मैं बता देता हूँ। गोपाल हरि देशमुख को जो है एक शब्द आता है लोकहितवादी। तो दोस्तों कई परीक्षाओं में पूछा गया है कि लोकहितवादी किसे कहा जाता है? तो गोपाल हरि देशमुख को कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखना इसको। गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में तो आप जानते ही हैं। महात्मा गांधी जी के जो राजनीतिक गुरु थे वो कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले ही थे। ठीक है, इसके साथ इसी के साथ मोहम्मद अली जिन्ना के भी ये राजनीतिक गुरु थे। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों 50वां और लास्ट प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ये देखना है। वेद समाज की स्थापना 1864 में मद्रास में की थी, बिल्कुल सही है। अखिल भारतीय हरिजन सभा विचारणीय है दोस्तों ये। और डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन BR अम्बेडकर द्वारा 1924 में की थी, बिल्कुल सही है। देव समाज की स्थापना 1887 में लाहौर में सत्यानंद अग्निहोत्री द्वारा की गई थी, बिल्कुल सही है। दोस्तों इन फैक्ट्स को लिख लीजिए, किसी भी परीक्षा में आ सकते हैं। दोस्तों रीट के अलावा और भी परीक्षाओं की तैयारी हम करते हैं, तो उसमें भी दोस्तों ये सारी चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? 50वें प्रश्न का डिप्रेस्ड क्लास ये बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है। दोस्तों अखिल भारतीय हरिजन सभा की स्थापना जो है ये 1832 में न होकर के कब हुई थी? 1932 में हुई थी। और किसने की थी? महात्मा गांधी जी ने की थी। और इसके जो अध्यक्ष थे वो किसको बनाया था? घनश्याम दास बिड़ला को अखिल भारतीय हरिजन महासभा या अखिल भारतीय हरिजन सभा के अध्यक्ष बनाया था। किसको? घनश्याम दास बिड़ला को। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज के 50 प्रश्न इस प्रकार से पूरे होते हैं। आशा करता हूँ आपने वीडियो को लास्ट तक देखा होगा। मुझे कमेंट करके बताइए कि आपके 50 में से कितने प्रश्न सही हुए हैं और प्रश्नों का स्तर कैसा है दोस्तों। ठीक है, वैसे दोस्तों लाइनर क्वेश्चन मैंने कल ही प्रस्तुत कर दिए थे आपके 65 प्रश्न, लेकिन फिर भी मुझे लगा कि वो अपने आप में पूर्ण नहीं है, तो मैं एक और वीडियो आपके लिए लेकर आया हूँ। तो दोस्तों वीडियो को जो है दूसरे लोगों तक भी शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। हमें अच्छा लगता है दोस्तों, हमें लगता है कि हम जो कर रहे हैं वो छात्रों के हित में बहुत अच्छा हो रहा है। दोस्तों वैसे तो मैं बता देना चाहता हूँ कि वीडियो बनाने का हमारा कोई उद्देश्य नहीं था, लेकिन क्या है कि आप लोगों का बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा है और आप लोगों की बहुत ज़्यादा पॉजिटिव जो है प्रतिक्रिया आ रही है, तो उससे प्रभावित होकर के हम बाध्य हो रहे हैं सर श्रीमान जी, मतलब बाध्य हो रहे हैं हम, तो हमें वीडियो बनाना ही पड़ रहा है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक्स।